Hello guys, welcome back and today solving this problem called as sum of sub array minimums. This is problem number 907 और एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है. सुनो सी. Given an array of integers array, find the sum of min b where b ranges over every sub array of array. So basically b is like a sub array. ठीक है. Sub array का तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Since the answer may be large, return the answer modulo 10 power 9 plus 7. So 3, 1, 2, 4 हमें दे रखा है input and 17 is the output and these are all the possible sub arrays that we can generate. यहाँ पे हमें एक array दे रखी है like this and we have to return the sum of minimum of b where b is all the possible sub arrays of this array. Let me tell you with a few examples कि actually problem से क्या कहना है. तो this is the array that we had और ये कह रहा था कि इसका output 17 होगा. ठीक है. So what we can think about this is कि for example अगर सवरी सब एरे की बात करें तो क्या कर सकते थे. एक ही अपन ने 3 ले लिया, एक ही अपन ने और फिर एक ही अपन ने 1 ले लिया तो एक 1 हो गया, सिमिलरली 2 हो जाएगा, सिमिलरली 4 हो जाएगा. देन वी कैन थिंक अबाउट इसकी इसके 2 एलिमेंट ले लिए. एक हो गया हमारा सब एरे 3, 1. सब एरे का मतलब होता है लगातार एलिमेंट्स होने चाहिए, बीच में से हम कोई एलिमेंट खा नहीं सकते, लगातार होने चाहिए. ठीक है. सिमिलरली अगर 2 एलिमेंट कोई लेना चाहिए तो हम ये 1, 2 भी ले सकते थे तो ये हमारा 1, 2 हो गया. एंड ये फाइनली 2, 4 ले सकते थे तो हमारा 2, 4 हो गया. ठीक है. सिमिलरली 2 वाली साइज़ की हो गई तो हम 3 वाली साइज़ की सोचते हैं तो हमारे पास एक हो जाएगा 3, 1, 2, 3, 1 एंड 2 और एक हमारा हो जाएगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4. एंड देन फाइनली एक सब एरे खुद एक्चुअल एरे खुद हो सकता था तो वो हम लिख सकते हैं 3, 1, 2 एंड 4. अब क्या बताना है ना, इन सारों में मिनिमम क्या है. इसका मिनिमम क्या है, इसका मिनिमम है 3, इसका मिनिमम क्या है 1, इसका मिनिमम क्या है 2, इसका मिनिमम क्या है 4, इसका मिनिमम क्या है मिनिमम ऑफ दिस सब एरे. दिस इज वॉट आर बी वॉज. बी बेसिकली ये सारे सब एरेस थे. 3, 1 का मिनिमम इज 1, इसका मिनिमम इज 1, इसका मिनिमम इज 2, इसका मिनिमम इज 1, 1 एंड 1. तो बेसिकली इन सारों का अगर सम करेंगे तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 10, 3, 13 एंड 4, 17. तो ये बेसिकली हमारा ये इस केस में इस तरीके से 17 आएगा. ठीक है. ओके. सो नाउ दैट वी अंडरस्टूड द इनपुट और इनपुट का क्या आउटपुट आना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट इससे कैसे से ब्रूट फोर्स वे पे करते. तो हमें क्या दे रखा था 3, 1, 2 एंड 4. सारे सब एरे बेसिकली मेरे को जनरेट करने हैं. तो बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं हमारा 2 लूप लगा लेते हैं. तो बेसिकली एक हमारा मान लो ये यहाँ पे लेट्स से आई बैठा था. ठीक है. यहाँ पे हमारा आई था और एक हमारा जे था. ठीक है. तो हमारा जे कैसे जाएगा. जे हमारा बेसिकली उसने पहले यहाँ पे ग्रुप दिस आई दिस एंड आई ग्रुप दिस इज. ठीक है. तो जे I0 J0 तो बेसिकली हम एक ये बना सकते हैं लेट्स से. देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन मूव द जे फॉरवर्ड. ठीक है. तो इस टाइम पे जब जे यहाँ पे पहुँचा होगा तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक और सब एरे मिल जाएगा, है ना. फिर जे हमें जैसे वापस से अगर जे आगे बढ़ा होगा तो इस बार जो हमें सब एरे मिलेगा वो कुछ ऐसा सब एरे मिलेगा, राइट, समथिंग लाइक दिस. एंड देन फाइनली जब हमारा जे यहाँ पे पहुँचा होगा तो बेसिकली हमें सारे एलिमेंट्स का एक सब एरे मिलेगा. तो सो फार वी हैव सीन दिस सब एरे, राइट. एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक दिस आई और इस आई को एक आगे बढ़ा देते हैं और जे वापस से हमारा फिर यहाँ पे शुरू होता है. बेसिकली वी आर एबल टू विद 2 INJ पॉइंटर्स हम सारे सब एरे देख पा रहे हैं. ठीक है. देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू आई जे भी यहाँ पे है तो यहाँ पे एक ये हो गया. ठीक है. फिर हमारा जे इस बार आगे बढ़ेगा. ठीक है. तो इस टाइम पे हमारे पास क्या रहेगा, हमारे सब एरे कुछ ऐसे दिखेंगी. ठीक है. फिर अगेन हमारा जे आगे बढ़ेगा एंड देन व्हाट वी हैव इज कि इस टाइम पे हमारा ये सब एरे हो जाएगा. एंड देन फाइनली नो नॉट गोना शो मोर. सो ये रहेगा और एक ये रहेगा और एक फाइनली हमारा ये रहेगा. सो नाउ लेट्स रिमूव आवर INJ एंड लेट्स एक्सप्लोर कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया. ठीक है. और एक्चुअली रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है, लेट्स जस्ट कीप देम समवेयर. ठीक है. बट दीज आर द सब एरेस दैट वी वर एबल टू काइंड ऑफ जनरेट और सी वाइल मूविंग आवर INJ पॉइंटर्स. ठीक है. तो लेट्स से जब IJ एक्चुअली यहाँ पे था, ठीक है, दोनों यहीं पे शुरू किए थे, चलो. फिर हमने क्या किया, जे हमारा इस टाइप पे यहाँ पे था. तो व्हाट वी कुड हैव डन इज कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो हमें पता चलता था कि हमारा एक मिनिमम क्या है. हमारा मिनिमम इस टाइप पे जब हमें एक्चुअली एक एलिमेंट मिला है तो इनिशियली मान लो बहुत ही बड़े एलिमेंट्स हमने शुरू किया कोई मिनिमम को और फिर हमने बोला कि इस टाइम पे मेरे को मिनिमम क्या मिल गया, मेरे को मिनिमम मिल गया आई और जे के लिए इस टाइम पे मेरे को मिनिमम मिल गया 3 मिल गया. ठीक है. तो तुरंत ही उसी टाइम पे बेसिकली हमें सम वेरिएबल रख सकते हैं, सम वेरिएबल रख सकते हैं और एक मिन वेरिएबल रख सकते हैं. जैसे जैसे हमारा जे आगे बढ़ेगा हम मिनिमम कैलकुलेट करते जाएंगे और ये सम में ऐड करते जाएंगे. तो इनिशियली हमारा सम 0 था,
जब आई और जे दोनों इसको पॉइंट कर रहे थे तो इस टाइम पे हमें क्या दिखा कि मिनिमम हमारा 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने जे को 1 आगे बढ़ाया। नाउ व्हाट वी नो, नाउ वी नो दैट कि फ्रॉम 3 and 1 द मिनिमम इज 1, है ना। और इस टाइम पे आई और जे के बीच में कौन सी सब एरे प्रेजेंट हो रही है, दिस 3 1 वाली, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो दिस विल बिकम 4। देन हमने क्या किया, हमने इस जे को 1 और आगे बढ़ाया, है ना। इस टाइम पे भी मिनिमम क्या रहेगा, हमारा 1 ही रहेगा, 2 बेसिकली हम 1 से छोटा नहीं है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, दिस विल बिकम 5। देन फाइनली वी विल मूव 1 मोर जे आगे, और इसमें भी हम अगर 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम दिस, सो बेसिकली आई और जे, तो मैं राइट हमारे पास 1 2 3 सब एरे बनेगी इस केस में, जैसे जैसे हमारा जे आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसके मतलब है कि 3 बार हम 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जितना 9 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल होते जा रहा है। फिर जैसे हम ये आई को 1 आगे बढ़ाएंगे और जे को यहाँ पे बढ़ाएंगे, और फिर एक बार जे आगे बढ़ेगा, तो इस केस में 2 बार हम 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13। एंड देन फाइनली हमारा जो आई है वो यहाँ जाएगा और जे भी हमारा यहाँ जाएगा, और इस केस में हमारे पास मिनिमम क्या रहेगा, मिनिमम हमारा 4 ही रहेगा, राइट। तो एवरी टाइम व्हाट वी आर सीइंग इज कि हमारा जब ये जे वाला काम शुरू हो रहा है, राइट, तब हमारे मिनिमम को हमारा वो मैक्सिमम वैल्यू से अपडेट करना है। आई शो यू इन द कोड, डोंट वरी। एंड देन फाइनली जैसे जैसे हमारा जे आगे बढ़ता जा रहा है, वी हैव टू कीप अपडेटिंग द मिनिमम। एंड फाइनली जब इसे 4 ऐड कर देंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, चलो कोड कर लेते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है तो इतना ब्रूट फोर्स अप्रोच आपका नहीं चलेगा, बट एनीवेज लेट्स कोड दिस आउट। ठीक है, सो हमारा है एक सम ले लेते हैं, लेट मी राइट दिस सम एज 0, एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन go to 2 loops for int I is equal to 0, I less than arrow dot length, and then I is equal to I plus 1। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने min बना लेंगे, min को एकदम बड़ा वैल्यू रख देंगे, so integer dot max unloop। then what we do for int j is equal to I, ये बेसिकली हमारा I से ही शुरू होगा, तभी हमारे को सारे सब एरेस मिलती रहेगी। then j is less than array dot length, and then j is equal to j plus 1। ठीक है, और हर टाइम पे बेसिकली मेरे को क्या करना है, अपना मिन अपडेट करता है। तो मिन मैं कैसे अपडेट कर दूँगा, मैथ डॉट मिन ऑफ मिन एंड द करेंट वैल्यू दैट वी आर प्रोसेसिंग विच इज एरे ऑफ जे। ठीक है, अब यहीं पे मेरे को सम को बेसिकली यहाँ पे ही मेरे को सम को में ऐड करना है। वाई, वी आर एक्सप्लेन दिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास ये था 1 2 and 3, तो इनिशियली आई और जे हमारे यहाँ पे थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, हमारा जो एक ये सब एरे हो गया, फिर अगर जे मेरा आगे बढ़ा होगा तो ये भी मेरा सब एरे हो जाएगा, और जे मेरा आगे बढ़ा होगा तो मेरा एक ये भी सब एरे हो जाएगा, विच इज़ बेसिकली द रेंज ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन द आई एंड जे, है ना। तो इस सब एरे के लिए मिनिमम क्या है, 1 है। इस सब एरे के लिए मिनिमम क्या है, उसके लिए भी 1 है। इस सब एरे के लिए मिनिमम क्या है, उसके लिए भी 1 है। तो ये बेसिकली हमें ट्रैक करके रखना है ना। और जब मेरा आई एक आगे बढ़ा था तो इस टाइप पे आई और जे यहाँ पे हो जाते, तो अगेन वी हैव टू अपडेट द मिनिमम जब मेरा आई आगे बढ़ता है। और मेरा आई आगे कब बढ़ता है, ये है यहाँ पे, ये पूरा एक्सिक्यूट करने के बाद आई मेरा आगे बढ़ता है, इसलिए मेरा मिन जो है वो मैंने मैथ्स वाले से शुरू किया। ठीक है, एंड देन व्हाट वी कैन डू बेसिकली सम इज इक्वल टू सम प्लस द मिनिमम, एंड देन फाइनली वी कैन रिटर्न द सम। और हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि देखो भैया आपका जो आंसर जो आ रहा है, ये जो सम है ना, ये आंसर बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका मॉड्यूलो करना है 10 power 9 + 7। ठीक है, बट दिस सम प्लस द मिनिमम अगर ये बहुत बड़ा हो गया तो बेसिकली लॉन्ग हो जाएगा, कुछ तो इंटीजर से बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसको हम इंटीजर में स्टोर नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू प्रॉपरली कास्ट हियर। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कन्वर्ट दिस सम टू लॉन्ग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन दोनों का जो एडिशन होगा दिस विल बी लॉन्ग। ठीक है, एंड देन व्हाट वी कैन डू, इसका एंड इसके रिजल्ट का वी कैन डू मॉड्यूलो 10 power 9 + 7। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 7। ठीक है, एंड देन दिस एंटायर थिंग एज वेल, जो ये पूरा चीज़ है वो लॉग आ गया ना। अब उसको अपने को इंटीजर में कन्वर्ट करके बता देना है कि हायर मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो इंटीजर ही रहेगा, तो वो टेंशन मत ले जाओ वाले कंपाइलर, है ना। लेट्स रन दिस, ओके, let's run this and it works. Let me submit this. Obviously this is a very very bad approach in terms of time complexity, although this is the brute force approach, वगैरह भी बता भी देते तो इंटरव्यू थोड़ा खुश हो ही जाता है ना। और ये हमारा टाइम लिमिट एक्सीड कर गया, although we have passed like 79 test cases, more than 90%, but this is a bad algorithm. Let's talk about the time complexity. Time complexity इस बंदे की कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि हमारे 2 लूप चल रहे हैं, नॉट गोना डिस्कस मोर ऑन दैट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से वी हैड एग्जाम्पल 3 1 2 एंड 4, 3 1 2 बहुत है ना। और फिर हमने क्या किया, हमारा एक आई पॉइंटर यहाँ पे है और एक हमारा जे पॉइंटर यहाँ पे है। ठीक है, फिर हमने हमारा एक सम वेरिएबल बनाया जो कि इनिशियली हमारा 0 था। ठीक है, फिर आई और जे के लिए हमने हमारा मिन कैलकुलेट किया, तो मिन अपना कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। और वही अपन ने यहाँ पे तुरंत ही ऐड कर दिया, तो हमारा सम कितना हो गया, 3 हो गया। फिर हमने जी को आगे बढ़ाया, हमने मिन कैलकुलेट किया, तो मिन हमारा कितना हो गया, मिन हमारा हो गया 1, राइट। और फिर वो सम में हमने ऐड कर दिया, तो हमारा सम कितना हो गया, 4। आगे बढ़ाया, हमारा मिन अपडेट नहीं होगा, तो हम इसमें वापस से सम में मिन ही ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, एंड देन आई हमने आगे बढ़ाया, जी हमारा वही से शुरू हो रहा है। इस केस में हमारा मिनिमम क्या रहेगा, मिनिमम हमारा इनिशियल n था, पर जैसे ही हम अंदर गए जे के अंदर हमने अपना मिन कैलकुलेट किया, तो हमारा मिन 1 हो गया, तो इसको हमने सम में ऐड कर दिया, हमारा सम कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिर हमने जे को आगे बढ़ाया, मिन अपडेट नहीं होगा, सम हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आई जे दोनों आगे बढ़ेंगे। मिन हमारा क्या था, मैक्स था, उसको अपडेट किया हमने 2 हो गया, इसमें हमने ऐड कर दिया 9 हो गया, सम हमारा 9 हो गया, वो आप रिटर्न कर देंगे। एंड यू कैन सी दिस कि 3 1 2 के लिए हमारा जो आंसर आना चाहिए 9 आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो मैंने ये एग्जाम्पल को गलत रन किया है, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट अप्रोच। लेट्स सी कि अब इसमें क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। चलो देखते हैं अपना अगला अप्रोच। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट अप्रोच एंड लेट्स फर्स्ट सी कि ना कहाँ पे ऐसा क्या था जो हमारे एल्गोरिथम को अनऑप्टिमाइज कर रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, राइट। एंड द स्पेशल थिंग दैट वी नोटिस इज कि भाई ये जो रेंज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, ये जो अलग अलग रेंज है आई और जे की मल्टीपल रेंजेस है, इसमें हमें बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि हम 2 लूप लगा के अलग अलग रेंजेस के बीच में मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। बट वो रेंज जो है दैट इज लाइक टेकिंग n स्क्वायर टाइम्स, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ जनरेट ऑल द पॉसिबल सब एरर्स एंड देन उसमें से कोई मिनिमम मिलेगा एंड देन वी आर काइंड ऑफ समिंग देम अप, राइट। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। कैन वी डू दिस, लाइक कि हम क्या कर रहे थे, देन इफ आई टॉक अबाउट वन रेंज, राइट, तो हमारे पास क्या थी, लेट्स से एक रेंज थी, राइट, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर एक्चुअली। हमारे पास क्या थी, हमारे पास एक रेंज थी और उस रेंज में फिर हम बेसिकली मिनिमम कैलकुलेट कर रहे थे। कैन वी फ्लिप इट, कैन वी फ्लिप द स्क्रिप्ट ओनली। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जब ऊपर जो हमने एक एग्जाम्पल देखा था, राइट, व्हेन वी स्टार्टेड द फर्स्ट थिंग, हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि हम ये सारे सब एरेज हमने सॉर्ट ऑफ बनाए और फिर उनके हमने मिनिमम कैलकुलेट करी, राइट। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड आवर क्वेश्चन। नाउ द थिंग इज, लेट्स से व्हाट वी आर सीइंग हियर, इसकी ये जो 1 है, राइट, ये जो 1 है यहाँ पे, इट इज अपीयरिंग काइंड ऑफ 6 टाइम्स, ठीक है, इट इज अपीयरिंग काइंड ऑफ 6 टाइम्स। देन वी हैव दिस 2, तो बेसिकली 6 बार हमारे 1 अकर हुए हैं। देन इफ वी सी द 2, तो 2 बेसिकली हमारे 1 एंड 2 हमारे 2 बार ही अपीयर हुए हैं, तो 2 बेसिकली 2 टाइम्स दे हैव अपीयर। देन वी सी 3 हमारा बेसिकली 1 टाइम्स अपीयर हुआ है ना। एंड देन वी आर सीइंग 1 4, तो बेसिकली 4 हमारा 1 टाइम्स अपीयर हुआ है ना। और इन सारों को मल्टीप्लाई करके हम सम कर देंगे, तो 4 6 10 10 एंड दिस इज 4 14 एंड देन 3 70, राइट। कैन बी डिटरमाइन इन सम वे कि ये जो मेरा जो 1 है, राइट, ये जो मेरा 1 है, ये बेसिकली अपने इस 1 को इंक्लूड करके हाउ मैनी सब एरेस में ये 1 बैठा होगा, राइट। एंड हियर इट वॉज वेरी इजी, राइट। इस बार ये 1 इसमें बैठा होगा, फिर ये 1 2 में बैठा होगा, फिर ये 1 2 4 में बैठा होगा, राइट। एंड देन ये 1 3 के साथ बैठा होगा, एंड देन इंक्लूडिंग दिस 1 एंड देन 3 to 4 एंड वी कैन थिंक अबाउट कि हायर कुछ तो यहाँ पे फंडा बन रहा है। क्या हम उसको डिराइव कर सकते हैं कि यार ये 1 जो है, एक नंबर जो है, वो कितने, उस नंबर पे उसको पिन मार दो और कितनी सब एरेस में वो बैठा होगा, क्या हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेट्स थिंक अबाउट दैट एंड वी एक्चुअली कैन डू दिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि यहाँ पे लेट मी यूज अ डिफरेंट एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये 6 है, राइट। लेट्स से आई हैव दिस 6 विथ मी हियर, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है भाई कि ये 6 यहाँ तक जा सकता था, इतने जो उसके राइट में है ये सब एरेस और ये जो एलिमेंट्स है ये यहाँ तक जा सकता था, क्योंकि इसमें 6 मिनिमम रहेगा, है ना। इंक्लूडिंग दिस 6 एंड टू द राइट वी कैन गो टू 7 and 8, 5 में नहीं जा सकते क्योंकि द 5 मिनिमम हो जाएगा, राइट। एंड देन टू द लेफ्ट ऑफ इट इफ यू सी कि बेसिकली हाँ 9 8 7 यहाँ तक ही जा सकता है ना। ये एकदम पिन कर दिया इसको, एकदम मतलब अपन ने कील मार दिया, है ना। मैंने देखा लेफ्ट में 9 7 8 7 8 9 यहाँ तक जा सकता है, 4 पिन जाता है क्योंकि देन 4 छोटा हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, इस 6 को मिला के, राइट, इस 6 को मिला के राइट में मेरे पास 2 एलिमेंट्स और लेफ्ट में मेरे पास 3 एलिमेंट्स। अब मेरे को ये पता करना है कि इन एलिमेंट्स को मिला के मेरे कितने सब एरेस बन सकते हैं,
और एक चीज़ जो दे रखी है, ये 6 मेरा यहाँ पे फिक्स्ड है, ये 6 मेरा यहाँ पे फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो हो क्या सकता था, लेट्स से कि लेफ्ट में मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया और राइट में भी मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, तो मेरा एक 6 बन गया है ना। फिर मैं क्या कर सकता था, 6 को मिला के यहाँ पे एक 7 ले सकता था, फिर यहाँ पे 6 को मिला के मैं 7 और 8 ले सकता था, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कुछ भी नहीं लिया, एक 7 और एक 7 और 8 मिला के ले लिया अपन ने, ऐसा कुछ, है ना। यही पॉसिबल सब है मतलब कंटिन्यूअस 6 को मिला के। एंड देन उसके लेफ्ट में एक यहाँ पे एम्प्टी रहा, फिर यहाँ पे मैं 9 ले सकता था, राइट। फिर मैं क्या ले सकता था, 8 और 9 ले सकता था, एंड देन 7, 8 और 9 ले सकता था, है ना। कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई लेफ्ट में, कितनी पॉसिबिलिटीज होगी लेफ्ट में। मेरे पास इस 6 को पकड़ के रखना ही है, तो 6 लेफ्ट में मेरे पास कितनी होगी, 4 पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। और अगर ये 6 को मेरे को पकड़ना ही है, तो मैं राइट में कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, राइट में मेरे पास कितनी होगी, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, है ना। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, अगर इस 6 को मैं पिन कर दूँ तो टोटल पॉसिबिलिटीज मेरी हो गई, अगर ये एक ही x ले ले तो बेसिकली x6x तो एक केवल 6 हो जाएगा, x6 7 तो एक 6 और 7 हो जाएगा, x6 7 8 तो एक 6 7 और 8 हो जाएगा, है ना। तो एक एलिमेंट इसकी पकड़े तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो 4 एलिमेंट पकड़े तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 4 × 3 तो बेसिकली 12 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, है ना। नाउ वी आर गेटिंग समवेयर। अगर इस 6 के लिए एज अ मिनिमम 12 पॉसिबिलिटीज है, तो इस 6 का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, इस 6 का कंट्रीब्यूशन हो गया 12 × 6 72, क्योंकि ये सारे सब एरेज में 6 का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि वही मिनिमम है। अब नाउ वी आर गेटिंग समवेयर, वेयर आर वी गेटिंग, हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई एलिमेंट है, हम फिगर आउट कर ले कि वो राइट में कितना जा सकता है, लेफ्ट में कितना जा सकता है, वो उतने में मिनिमम रहे, तो वी कैन सॉर्ट ऑफ कैलकुलेट कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा इन द टोटल सब एरेज। एंड व्हाट आर वी डूइंग, वी आर डूइंग इसकी यार इस 6 के लिए मुझे कोई भी एलिमेंट के लिए x के लिए मुझे ये पता होना है कि उसके राइट में कौन सा एलिमेंट y है जो बेसिकली उससे छोटा है और उसकी इंडेक्स क्या है। लेट्स से इसकी इंडेक्स थी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। तो राइट में इसका छोटा एलिमेंट कौन सा है, 5 है, उसका इंडेक्स क्या है, 7 है। मुझे ये ढूंढना है कि x के लिए कोई एलिमेंट y जो बेसिकली x से छोटा है, वो हमने इंडेक्स ढूंढ लिया, और ये एलिमेंट का मेरे को पता है कि 6, ठीक है। तो 6 के लिए अब हमें क्या मिला, लेट मी जूम आउट अ बिट। तो 6 के लिए हमें ये मिला कि ऑन द राइट साइड उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जिस 6 का इंडेक्स इसका 4 है, उसके राइट में जो स्मॉलेस्ट नंबर मिला मेरे को जो 5, उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स है 7, ठीक है। लेफ्ट में 4, 6 के लेफ्ट में जो छोटा एलिमेंट है वो है वैल्यू 4, और उसकी इंडेक्स क्या है 0, और इसकी इंडेक्स क्या है 4। यही तो डिफरेंस है, 7 - 4 3, और फिर यही नंबर का इंडेक्स माइनस लेफ्ट में जो छोटा नंबर है उसका वैल्यू 4, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय 12 एंड देन वी मल्टीप्लाई दिस बाय द वैल्यू। ये मिल गया हमको 6 का कंट्रीब्यूशन। नाउ वी आर लेफ्ट विथ कि अब आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया यहाँ पे। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट वी कैन डू हियर। हर एलिमेंट के लिए हम उसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स निकाल लेंगे, हर एलिमेंट के लिए उसका हमारा प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स निकाल लेंगे, एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज कंप्यूट दिस डिफरेंसेस, उनको स्टोर कर रख लेंगे, डिफरेंसेस स्टोर करके रख लेंगे, और उन डिफरेंसेस को फिर क्या करेंगे, इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हमारा काम हो गया। सो लेट्स डू दिस, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन, राइट, कि आप लोग नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कैसे निकालते हैं, इस स्टैक की प्लेलिस्ट में हम लोग 10 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसको पूरे को नहीं करके दिखाऊंगा कि स्टैक यहाँ पे बना के पूरे एग्जाम्पल के थ्रू, वो आपको खुद करना चाहिए, बट आई विल स्ट्रेट अवे जंप टू द कोड एंड स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है। सो what we need is we need basically first let's say call this next smaller element index. So guys please है ना, ये प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो बार बार उस चीज़ को डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, राइट। सो ये कोड हमारा मोस्टली हमने 10 बार लिख चुका है। सो आई एम गोना जस्ट क्विकली डू दिस। सो array dot length and then I is equal to I plus 1, and then we do NSE of I array dot length, or sorry I is equal to array dot length. Why are we doing this? मैं बोल ही देता हूँ क्यों कर रहा है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 5 था, राइट,
तो 5 के लिए राइट में कोई भी उससे छोटा एलिमेंट नहीं है, राइट। तो 5 के लिए एक्चुअली कौन सा इंडेक्स हो गया जो एक्चुअली 5 से छोटा है? दिस इज दिस इंडेक्स, राइट, एंड दिस इंडेक्स इज व्हाट 9, एंड बेसिकली 9 इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी डू दिस, एंड वी कैन से कि इफ आई कैन क्रिएट previous smaller element index is equal to new int and then array dot length, right? And we can say कि previous smaller element index of I is equal to -1. See guys, again same thing. अगर बेसिकली ये जो एलिमेंट है, राइट, इस एलिमेंट के लिए कोई भी इसके पहले छोटा एलिमेंट नहीं है, तो वी कैन एज्यूम कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है एंड दिस इज द इंडेक्स -1, ठीक है। दैट्स व्हाई वी राइट दिस, ओके। तो ये हमारा हो गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट आर टिपिकल स्टैक थिंग टू कैलकुलेट द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, वी हैव बीन यूजिंग स्टैक टू कैलकुलेट द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट for all the elements in array of previous smaller elements or next greater element of previous greater element, right? This is already we have done multiple times. तो यहाँ पे मैं फटाक से इसको कोड कर देता हूँ। Okay, so let's first write the code for the next smaller, calculating the next smaller element index. तो पहले क्या करेंगे, अपन शुरू करते हैं पहले अपना लूप एक। So for int i is equal to 0, I less than array dot length, and then we say i is equal to i plus 1, right? और हमें पता है कि we will run a true while true loop inside. और अगर मेरा बेसिकली स्टैक इज एम्प्टी, तो बेसिकली मान लो हमने शुरू ही किया है अभी तक, है ना, तो हमें कुछ नहीं करना, उस इंडेक्स को बस पुश कर देना है, करंट इंडेक्स को, एंड वी विल ब्रेक आउट ऑफ दिस, राइट। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फॉर ऑल द एलिमेंट्स दैट वी हैव इन द एरे, एंड दैट व्हाट वी डू इज कि इसका मतलब है कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। सो बेसिकली हम वो स्टैक से इंडेक्स निकाल लेते हैं। लेट्स से फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल, एंड लेट्स से वी हैड दिस, राइट, तो मेरे पास मान लो 6 है और 3 है, राइट। तो 0 इंडेक्स हमने स्टैक में डाल दिया, तो हमारी स्टैक में 0 इंडेक्स हो गई। नाउ वी केम हियर एंड आई, तो बेसिकली हमने इस पे देखा कि क्या ये वैल्यू मेरा 6 से छोटा है कि नहीं। अगर 6 से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस 0 इंडेक्स के लिए जो वैल्यू है उसका मेरे को एक स्मॉलर वैल्यू मिल गया है, और इस इंडेक्स के लिए मैं इसका 1 स्टोर कर दूंगा, राइट। इसका मतलब है कि इसके लिए स्मॉलर वैल्यू 1 इंडेक्स पे अपीयर कर रहा है, राइट। सो लेट्स से इफ array of I is less than array of id x, right? तो next smaller element index of id x is equal to 5, है ना। और क्योंकि id x के लिए मेरे को वो next smaller value मिल गया, है ना, इसके लिए मेरे को next smaller मिल गया, तो मैं इसको पॉप कर सकता हूँ स्टैक से। So I'll do that. So I'll do stack dot pop and we will continue to do so, right? Continue to do so मतलब कि शायद स्टैक में और भी एलिमेंट्स हो सकते थे, तो हमारा ट्रू चलेगा, और अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो ये आई पुश करके हम भाग जाएंगे, और नहीं तो मतलब हम देखेंगे कि क्या और एलिमेंट्स हैं जिसके मेरा करंट एलिमेंट बेसिकली उसके जो स्टैक पे एलिमेंट्स है उससे छोटा है कि नहीं, ठीक है। अदरवाइज व्हाट विल डू, बेसिकली इस केस में मेरा जो एलिमेंट है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट एलिमेंट। इक्वल टू वाला केस थोड़ा ट्रिकी है, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, बट लेट मी जस्ट राइट दिस फॉर वंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो हमारे जो स्टैक में एलिमेंट्स है उससे बड़ा है, फिर उसके बराबर है, तो विल जस्ट पुश इट एंड देन विल ब्रेक आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके बाद बेसिकली हमारा NS नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट इंडेक्स कैप्चर हो गया होगा। इसके बाद आई जस्ट क्लियर द स्टैक एंड यूज द सेम स्टैक अगैन। तो लेट मी कॉपी दिस एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स के लिए हमें क्या करते थे, हम पीछे चलते थे, बिकॉज ऐसे हमने सीखा है, राइट। यू कैन डू ऑल्सो वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट। एंड देन आई इज इक्वल दिस वन, everything will remain the same. All we have to do is this previous smaller element index of I, इसमें i is equal to I कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा ये कोड हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हमें बस उस कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप मे बी आप यू कैन स्टॉप हियर एंड जस्ट वॉच द स्टैक का प्लेलिस्ट जहाँ पे हम लोगों ने इसको मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है, ओके। नाउ कम्स द सम कैलकुलेट करने वाला पार्ट। तो मान लेते हैं हम सम 0, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन start calculating int is equal to 0, I less than array dot length and I is equal to I plus 1। ठीक है, तो हमारा सम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता है, कोई भी एलिमेंट के लिए हमें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स पता है और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स पता है। सो व्हाट विल से लेट्स से लेफ्ट बाउंड्री क्या होगी, लेफ्ट बाउंड्री आपकी यहाँ पे होगी। जैसे इस 6 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ये था, है ना। तो बाउंड्री क्या हो गई थी, करंट इंडेक्स विच इज आई, राइट।
आई एंड देन माइनस इसी एलिमेंट में जो पी एस आई, इसी एलिमेंट का जो प्रीवियस वाला एलिमेंट वाला इंडेक्स था वो बता दें, विच इज़ 0 इन दिस केस, राइट. सो बेसिकली वी आर सेइंग आई माइनस पी एस ई आई ऑफ आई, है ना. और राइट बाउंड्री मतलब एन नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ आई माइनस आई, है ना. क्या करना है अपन, बेसिकली दिस इज द बाउंड्री, राइट. यहाँ पे ये 4 थी और यहाँ पे 3 आना चाहिए था. तो इस 6 के लिए राइट में नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा था, ये 5 था, राइट. तो 5 का इंडेक्स माइनस था करंट इंडेक्स, एंड 5 का इंडेक्स मतलब नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है. तो वो हमने वहाँ से कैलकुलेट कर ली. नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग इज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन. तो लेट मी राइट कंट्रीब्यूशन. सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू लेफ्ट बाउंड्री इनटू राइट बाउंड्री, है ना. लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री मतलब 4 × 3 12, ठीक है. और उसमें भी हमको क्या करना है, उसमें भी हमको वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है. कौन सी वैल्यू, एरे ऑफ आई, ठीक है. और फिर ये कंट्रीब्यूशन किस में ऐड कर रहे हैं, हमें सम में ऐड करना है. सम इज इक्वल टू सम प्लस कंट्रीब्यूट, बेसिकली इस एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है. एंड देन वी कैन रिटर्न द सम. सी ऑब्वियसली दिस इज गोना फेल फॉर मल्टीपल रीजंस, बिकॉज एक तो हमारा आंसर बहुत लार्ज होना चाहिए था, and then we didn't quite surely handle our case when elements are sort of kind of equal in an array. Let's not talk about that. Let's talk about the basic cases first. Let's fix those and then we fix the equal vara case. And we have like, what's the issue is probably. Okay, so looks like the sample test case of work. Let me submit this. And only 5 test cases have passed, so I'm guessing कि हमने बहुत सारी गलतियाँ की है. Even for 3124 didn't work, so that's a little embarrassing. Let's check a few things. So this looks fine. This looks fine. Stack wala thing is also fine. And if my current element, okay, this is also fine. This is also fine. So ये हमारा ठीक है. And then this is really bad. This should be written equal to 0, right? I think this was the issue. Let's run this. Okay, this time it worked. Let me submit test. And it should pass for a lot of tests. 65 tests is good. So basically हमारा वो basic issues clear हो गए. So let me minimize this and minimize this as well. Okay, now let's talk about our sum का contribution, right? तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, लॉन्ग ही बना देता हूँ और फिर फाइनली मैं क्या करूँगा, इसको कास्ट करके इंट में रिटर्न कर दूँगा, है ना. एंड देन लेट्स इसको भी लॉन्ग ही बना देते हैं. लॉन्ग इज लेफ्ट बाउंड्री टू राइट बाउंड्री, और इसको थोड़ा अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, शायद बहुत बड़ा सम हो रहा है, राइट. और ये जो सम है हमारा, इसका हम बेसिकली मॉड ले लेते हैं टू 10 पावर कितना था, 10 पावर 9 + 7, राइट. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 7, right. So this is my mod, and then we can say कि sum will be r sum plus contrib, और इसको भी basically हम कह सकते हैं contrib into what, into the value, right. So value of array of I. So this will be that, and then probably इसका भी मॉड ले लेते हैं. I think this is also we can do. Let's do this. Sum plus contrib into array of I, right. So this is what we were doing. और यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करके then स्मॉड कर लिया. I think this is fine. Let's run this. And it works for the sum plus. Let me submit this. Okay, not really good. I think कि हमारा बेसिक टेस्ट केसेस कवर हो गया है क्या. लेट मी जस्ट पुट लाइक दिस, लाइक contrib into array of I, and then mod this value, sorry, ठीक है. एंड देन इसको भी थोड़ा सा वो कर लेता है, एंड देन वी से कि sum is equal to sum plus contrib. I think you can write this some थोड़ी और better ways में कर सकते थे, but let me try this. This works. Let me submit this. अगर 66 टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि केवल हमारा इक्वल वाला केस बच रहा है.
ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन हियर इज गाइस कि आई थिंक नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द वन केस. So let me just put one thing here and then I'll explain you what is happening here. Let's run this and actually submit this directly. And it passed, right? ठीक है, all the side disks pass हो गए. And what we did here, right? कि यहाँ पे हमने क्या किया. ठीक है, let's talk about कि पहले हमने क्या किया था और उसको हम थोड़ा सा डिबग कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये केस है. ठीक है, दिस इज द केस वी हैव एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस केस. ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि यूजुअली क्या होता हमारे पास ये 71 ऐसे होता, फिर हमारे पास एक ये होता, फिर एक ये होता और एक ये होता हमारा. ठीक है, फिर हमारे पास एक ये 55 होता, 55 82 होता एंड 55 82 एंड 85 होता. देन हमारे पास एक 82 होता और 82 और 55 होता और एक 55 होता, सॉरी, और एक हमारे पास क्या होता, एक हमारे पास 55 होता. ठीक है, अभी देखते हैं कि 55 हमारे पास कितनी बार आएगा. इसमें मान लेते हैं कि इसमें तो हमारे पास 71 आएगा. ठीक है, इसके लिए हमारे पास 55 आएगा, तो लेट मी मार्क दिस कि इसमें हमारा 55 एक बार आ चुका है. ठीक है, इस 82 के लिए, इन तीनों के लिए भी हमारे पास 55 एक बार आएगा, तो हमने इसको भी मार्क कर दिया 55. फिर इस 55 के लिए और इस 55 के लिए, हाँ ठीक है, इसमें भी एक बार 55 आ गया क्योंकि 55 मिनिमम है ना, 55 हमने यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है, सिमिलरली इसके लिए 55 लिख दिया. ठीक है, इसके लिए भी 55 है, इसके लिए भी 55 है और इसके लिए नहीं है 55, सॉरी, तो इसको नहीं लिखूंगा मैं. दिस विल बी जस्ट 82 एंड देन इसके लिए हमने 55 लिख दिया. ठीक है, इन दोनों के लिए मेरे 55 आएगा ना और इसमें भी 55 मिनिमम आएगा. ठीक है, तो कितनी बार 55 आया अपना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ना, 8 बार हमारे पास 55 आया. But the code that we wrote earlier, according to that, what is happening is, let me zoom out a bit. According to that, what is happening is कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि कोई भी एलिमेंट के लिए, लेट्स मी राइट इट हियर, 71 55 82 एंड 55. ठीक है, इनको ऐसा मैंने लिख दिया. कोई भी एलिमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम ये ढूंढ रहे हैं कि उसका, उस एलिमेंट का राइट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कब आएगा, है ना. इस केस में यहाँ पे गया था, हाँ, नेक्स्ट मॉस में राइट, और लेफ्ट में कहाँ आता, यहाँ पे कहीं पे आता, है ना, ऐसा कुछ राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि लेट्स टॉक अबाउट दिस 5, राइट. तो इफ आई पिन दिस 5 हियर, है ना, इफ आई पिन दिस 5 हियर, देन what can happen is कि one of the values that we are getting is कि let's say including this 55, एक ये हमारा भी मिल रहा है ना. ठीक है, एंड सी हियर कि ये वैल्यू हम लोग बेसिकली एक ही बार कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना. एंड लेट्स से कि इफ आई हैव दिस अगेन, लेट्स से इफ वी टेक दिस 55, तो इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट राइट में यहाँ पे मिलेगा और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा, है ना, क्योंकि हमारा वो लेस देन स्ट्रिक्ट वाला कंडीशन था, राइट. देन व्हाट इज हैपनिंग इसकी, अगर इस 5 को मैं पिन कर दूँ, इस 5 को मैं अगर पिन कर दूँ, तो एज पर द नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स राइट स्मॉलर इंडेक्स, मतलब इसका मतलब है कि ये वाला रेंज हम वापस से काइंड ऑफ कैलकुलेट किए हमारे आंसर. आई थिंक दैट्स वाई द आंसर वॉज मोर, राइट. इफ आई जस्ट सबमिट दिस अगेन, द आंसर जो आना चाहिए था वो हमारा ज़्यादा है, 703, right, because we are calculating this case multiple times. Can you guess one more case? One more case is this one, right, ये वाला case, this वाला case, right. इसमें भी ये कैलकुलेट हो रहा है एंड इस 55 को ले लिया और इस 55 को ले लिया, तो इसमें भी ये कैलकुलेट हो रहा है ना, राइट. सो दिस केस इज काइंड ऑफ गेटिंग कैलकुलेटेड मल्टीपल टाइम्स. तो हमने वो जो क्या कहते हैं, तो हमने जो वो केस लगाया यहाँ पे, राइट, जब व्हेन वी डिड दिस वन लाइक लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब हमने ये बोला कि लेट्स से वी स्टॉप्ड दिस गाय, लाइक ये अगर हमें लेस देन इक्वल टू मिल गया था तो इस एलिमेंट को हमने राइट में स्टॉप कर दिया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस एलिमेंट के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे मिल गया, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मिल गया यही यहाँ पे, है ना, यहाँ पे. ठीक है, और इसका लेफ्ट हमने वैसा का वैसे कर. देन क्या हो गया, देन इस बंदे की रेंज यहाँ से यहाँ पे हो गई. इस 55 को पिन कर दें तो इसकी रेंज बेसिकली इतनी थी, लाइक इंक्लूडिंग दिस और नॉट इंक्लूडिंग दिस और नॉट, वैसा कुछ है. एंड फॉर दिस गाय इट्स फाइन, लाइक हमने लेफ्ट में उसको जाने दिया पूरा, जो कि हमारा केस था, हमने उसको वैसा करने दिया, है ना. एंड
इवन, है ना, तो हम उसको लेफ्ट में जाने दे रहे कि मतलब हाँ भाई नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट में मतलब वी वांटेड टू बी स्ट्रिक्टर लेसर देन, क्योंकि एक बार तो मेरे को कैलकुलेट करना ही है ना, ये जो पार्ट था हमारा, ये जो पार्ट था जो कि 2 बार कैलकुलेट होता था, वो एक बार तो कैलकुलेट करना ही है, राइट। तो मैंने उसको क्या बोला कि हाँ पे चल तू लेफ्ट में रख ले तेरा लेस देन वाला, लेकिन राइट में हम रखेंगे पूरा लेस देन इक्वल टू वाला, ताकि ये जो मेरा डबल जो केसेस जो मेरे हो रहे थे वो मेरा एक ही बार कैलकुलेट हो। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस दैट वी आर डूइंग देयर, ठीक है। डू थिंक अबाउट दिस एच केस, क्योंकि ये एच केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉब्लम भी काफ़ी पॉपुलर है। तो इस एच केस के अराउंड बहुत चीज़ें पूछी जाती है, तो थिंक अबाउट दिस ऑल्सो, राइट, कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। और क्या हो रहा था जब हम लोग जब लेस देन कर रहे थे तो हमारी रेंज क्या थी, हमारी रेंज बेसिकली ये यहाँ पे नहीं था, ये यहाँ पे था, है ना। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो दिस एंड दिस वॉज देयर, राइट। बट वॉट यू वॉन्टेड इज कि वी कैन वॉन्ट दिस गाय टू बी कैलकुलेटेड ट्वाइस। तो हमने क्या किया, चलो एक को हमने रोक दिया कि राइट में भाई तू यहाँ तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, है ना। तो उससे क्या हुआ, ये वाली जो रेंज थी, ये वाली जो एंड इवन ये वाली जो रेंज थी 55 में जो दो बार थी, वो हमारी एक ही बार कैलकुलेट हुई, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट व्हेन दे आर डुप्लीकेट वैल्यूज इन दिस प्रॉब्लम. Okay, so now that you understood this, let's go back and let me discuss the time and space complexity quickly. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी मोस्टली यहाँ पे लीनियर ही रहेगी फॉर दिस फंक्शंस दैट वी ऑलरेडी डिस्कस मल्टीपल टाइम्स बिफोर. तो नॉट गोना डू मच. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर बिकॉज ऑफ द स्टैक दैट कैन क्रिएटेड. अगर बेसिकली हमारे सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन है तो हम सारे स्टैक में भरते जाएंगे, राइट. So this was the space complexity, and let's other than this is also linear. And actually I'll leave here and do try with an example कि आपका कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास let's actually talk about this example, right. 3 1 2 ले लेते हैं. So let me quickly write it here. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये example हो गया 3 2 and 1. ठीक है, तो let's manage a few things. तो basically next smallest element अपन n से लिख देते हैं एंड देन प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो पी से लिख देते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इनिशियली जब ये कोड हमारा रन हो गया होगा, राइट, दिस कोड, सो दिस n विल बी 3 3 and 3, राइट, विच इज एरे डॉट लेंथ, एंड दिस विल बी -1. तो -1 को लेट्स से आई जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टार. ये तो -1 लिखूंगा तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा और मेरे को दिखाने में तो दिक्कत होगा, तो मैं एक बार स्टार लिखूँगा. स्टार इज बेसिकली -1. ओके, and then what we did, let me quickly copy this, and we know this कि यहाँ पे हमने next smallest element का index calculate किया था for every element, और यहाँ पे हमने previous smallest element का index calculate किया था for every element. So I'm not gonna debug these things because we have done this multiple times. और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बस यहाँ पे मैं इनको सीधा ये next smallest element index और previous smallest element index यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ. So this is 0 index, 1 index and 2 index, ठीक है. तो इस एलिमेंट के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कब मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, ठीक है. तो इस ये इंडेक्स हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना. 0 पे बैठा जो एलिमेंट है उसका नेक्स्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 पे है एंड इट इज एट इंडेक्स 1. सो दैट्स व्हाट वी हैव रिटन हियर एट 1. 2 के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल बी, ओ एक्चुअली योर वैल्यूज आर 3 1 2, राइट, सॉरी माय बैड, 3 1 2 है, ठीक है. तो दिस विल स्टिल वर्क, राइट, क्योंकि 3 से नेक्स्ट स्मॉलर एक्चुअली 1 है तो हमने इसका इंडेक्स 1 लिख दिया. इसके लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहीं भी नहीं मिलेगा तो दिस इज फाइन 3. 2 के लिए भी कहीं नहीं मिलेगा तो दिस इज ऑल्सो फाइन 3. अब 2 की बात करते हैं तो 2 के लिए प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज एट 1, तो ये इंडेक्स हम अपडेट कर देंगे 1. 1 के लिए प्रीवियस एलिमेंट इज नथिंग सो विल कीप इट एज स्टार. 3 के लिए भी प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज नथिंग सो विल कीप इट एज स्टार, ठीक है. स्टार इज -1. नॉट वेट वी हैव दिस, वी हैव टू कैलकुलेट आवर सम. तो सम बेसिकली इनिशियली हमारा 0 है. पहले हमने कैलकुलेट की फॉर ईच एलिमेंट, सो लेट मी राइट दैट एज वेल, ठीक है. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आई चलाना शुरू किया. आई पे पहले हमने लेफ्ट बाउंड्री कैलकुलेट करी. तो लेफ्ट बाउंड्री क्या थी अपनी, आई विच इज एट इंडेक्स 0 माइनस द PSEI, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स ऑफ आई, विच इज -1, है ना. तो क्या हो जाएगा अपना 0 -1, तो ये हो गया अपना 1 एंड राइट बाउंड्री हो जाएगी नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स इज 1 माइनस आई 0, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है. सो कॉन्ट्रीब्यूट विल बी 1 into 1 एंड एलिमेंट इज 3, सो 1 into 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूट कितना हो गया, 3 हो गया. उसको हमने सम में ऐड कर दिया तो हमारा सम अभी 3 चल रहा है, ठीक है. तो अब सीधा लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई करके हम दिखा देंगे, है ना. तो आई को आगे हमने आगे बढ़ाया, ठीक है. इस टाइम पे हमने देखा कि हमारा प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स इज -1 और ये 1 है तो 1 - -1 इज 2, तो लेफ्ट बाउंड्री हमारी 2 हो गई.
और राइट बाउंड्री हमारी क्या हो जाएगी 3 - 1 तो 2 है ना। तो ये हमारे कितने हो गए 4 हो गए और 4 क्या है ये एलिमेंट 1 तो दिस इज प्रेजेंटेड 4 टाइम्स तो 3 + 4 है ना। तो ये हमारा करंट सम चल रहा है एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो इसके लिए हमारा प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स इज 1 एंड 1 माइनस sorry 2 - 1 right, left boundary is 2 - 1 so 2 - 1 is 1 multiply by right boundary क्या होता है कि guys 3 - 2 which is also 1 है ना। तो 1 × 1 और एलिमेंट क्या है 2 है तो ये बेसिकली हमारा 2 जो है ये इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 तो 3 + 4 + 7 3 + 4 7 + 2 is 9 तो हमारा टोटल सम यहाँ से 9 बनेगा। लेट्स चेक दिस आउट वैलिडेट क्विकली कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा। तो अगर मैं केवल यहाँ पे ठीक है तो हमारे जो नंबर्स हैं वो है 3 1 एंड 2 और हमारा इसका सम जो हमारे प्रोग्राम से आया था वो 9 आया था। लेट्स चेक इफ इज वर्किंग और नॉट। तो पहले इसमें फिर इसमें सॉरी पहले इसमें फिर इसमें एंड देन फाइनली इसमें मिनिमम क्या हो जाएगा 3, इसमें मिनिमम क्या हो जाएगा 1, इसमें मिनिमम क्या हो जाएगा 2, इसमें मिनिमम क्या हो जाएगा 1, इसमें मिनिमम क्या हो जाएगा 1, इसमें मिनिमम क्या हो जाएगा 1। 3 + 4 4 + 2 6 3 + 1 4 4 + 2 6 6 + 3 9 राइट। तो हमारा आंसर सही आ रहा है यहाँ पे। ओके सो दैट्स इट दिस वीडियो। थोड़ा सा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन एटलीस्ट गूगल तो इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा फैन है और बार बार पूछता रहता है। सो डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन और मिलते हैं जल्द ही। बाय।